morning students. Today I will discuss the next and new chapter of math which PDF has been delivered earlier. The next and new chapter which I will discuss is lines and angles for class 9. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये लाइंस और एंगल्स क्या होता है. Chapter name is lines and angles. How can you know the basic things in this chapter? Just try to understand everything. At first, I want to say what is line. जैसा कि मैं क्लास 6 से ही पढ़ा रहा हूँ या आप जान भी लेंगे कि लाइंस जिसका इंड्स नहीं, लाइन जिसका इंड्स नहीं हो और वो एक ऐसा फिगर है जिसको हम लोग वन डायमेंशन कहते हैं. वन डायमेंशन. डायमेंशन स्टैंड्स फॉर लेंथ, ब्रेथ और हाइट. एक पॉइंट जो हम लोग बनाते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जीरो डायमेंशन, जीरो डी. लाइन को कहते हैं वन डायमेंशन, वन डी. और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जो बनाते हैं आप वो है 2D. क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर जो बनाते हैं वो है 3D. मीन्स हम लोग ये कहना चाह रहे हैं जिसके पास ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, वो 0D है. जिसके पास लेंथ है वो 1D है. जिसके पास लेंथ ब्रेथ दोनों है वो 2D है. और जिसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है वो 3D है. दैट मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आएगा. तो अब हम लोग को इन सारी चीज में क्लास 10 क्लास 9 में डिस्कस करना है. इस 3 फैक्टर, 0D एक पॉइंट है, 1D एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, 2D स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब हो गया. 3D में क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, फुटबॉल जो आप खेलते हैं वो भी स्फीयर के शेप में है, या फिर सिलेंडर, ये सारा क्या है 3D. ये सारे 3D में है. तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं लाइन और एंगल. तो ये सारा टॉपिक मैं आपको मैं बोल रहा हूं लाइन का क्या है, लाइन वन डायमेंशनल ज्योमेट्री में आएगा. अगर इस लाइन का 2 एंड पॉइंट हो तो उसे लाइन ना कह करके हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे. लाइन सेगमेंट कहेंगे मतलब लाइन का एक टुकड़ा. सेगमेंट मींस क्या होगा, टुकड़ा. लाइन के टुकड़े को लाइन सेगमेंट कहते हैं. ठीक है. अगर इसका इंच पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक हो, इस लाइन का इंच पॉइंट सिर्फ एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक रे का. इट इज सेड टू बी रे. इट इज सेड टू बी लाइन. मान लो ये ए बी अगर एक लाइन है तो इसको बाबू रिप्रेजेंट इस रूप में करेंगे. ए बी ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है, इसकी लंबाई फिक्स है, उसको हम लोग इस तरह दिखाते हैं. और रे ए बी को दिखाते हैं हम लोग यूं इस तरह से, जहां पर ए को हम लोग क्या कहेंगे, ए इज सेड टू बी इनिशियल पॉइंट एंड बी इज सेड टू बी फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट. जिस पॉइंट से रे शुरू हुआ दैट इज सेड टू बी इनिशियल, और जिस पॉइंट पर कोई चीज रुक गया दैट इज सेड टू बी टर्मिनल पॉइंट. टर्मिनल पॉइंट, दैट मींस द पॉइंट वेयर समथिंग गेट टर्मिनेट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. एंड द पॉइंट from where something is originate is called what, initial point. ठीक है. जिस पॉइंट से कोई चीज प्रारंभ हो वो इनिशियल पॉइंट है, और जिस पॉइंट पर कोई चीज रुक जाए वो टर्मिनल पॉइंट आपका कहलाता है. तो इन सारे चीज को हम डिस्कस कर दिए हैं. इन सारे चीज को आप समझ रहे होंगे अच्छे से. अब सवाल है, लाइंस भी हो गया, लाइन सेगमेंट भी हो गया, रे भी हो गया. अब एक बात और जानिएगा, जो आपके बुक में टर्म यूज किया है उन सारे टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं. कॉलिनियर पॉइंट क्या है, what do you mean by collinear points? Suppose you have 3 or more points, A, B, C. Suppose 3 points. Does they are collinear? Co-linear. 2 words consisting collinear, co and linear. Co means same, linear means line. That means co-linear points, 2
three or more points that lie on the same line is called what? Collinear points. That means कहोगे सर ये तीनों पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कॉलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, मैं पूछूंगा बाबू बताओ ये तीन पॉइंट्स क्या कॉलिनियर है? कहोगे नो सर, व्हाई नॉट? Because these 3 points does not lie on a single line. That is why you can say it is not a collinear. Because collinear means co means same line पर lie करने वाले 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स को हम लोग हमेशा collinear पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी समझ में आ गया। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, collinear पॉइंट्स क्या है, फिर आपको 0D क्या है, 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, D क्या है, D डायमेंशन है, डायमेंशन स्टेप्स फॉर लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। इन सारी चीज को मैं डिस्कस आपके सामने भी किया हूं फिलहाल। ठीक है, अब चलिए इसे भी जाता हूं। अब कहोगे सर एंगल क्या है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि एंगल का मीनिंग क्या होता है। सपोज यू हैव 2 rays which will originate from the same point O and ray OA and OB inclined at certain angle. That inclination between 2 rays is called an angle. Means what is angle? So angle is an inclination between 2 rays OA and OB. O is what? O is said to be the vertex of angle. It is said to be vertex of an angle. एक एंगल का ये वर्टेक्स है। ये दोनों क्या है? OA and OB are said to be arms of an angle। जहां OA और OB क्या है? OA और OB arms of an angle। तो यहां पर सब समझ में अच्छे से OA OB आर्म्स है, एंगल AOB इंक्लिनेशन है। उस इंक्लिनेशन या झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं। इस एंगल को एक बात और जान लीजिएगा जिसको मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं। एक एंगल होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा एंगल होता है नेगेटिव एंगल। तो मैं अगर मान लिया जाए O से मतलब इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव किया, एंगल बनाया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को पॉजिटिव थीटा कहेंगे। लेकिन सपोज करो बच्चे कि ये एंगल आपका नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में बनाया है। क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में आप घूम रहे हैं। घड़ी मान लो सामने घड़ी है, घड़ी ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बना रहे हैं आप तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड माइनस थीटा। थीटा मींस एंगल, थीटा इज द एंगल। ठीक है, तो आपने एंगल के बारे में सीखा। एंगल 2 पॉइंट्स, 2 आर्म्स होंगे, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। उस कॉमन वर्टेक्स में जहां एंगल बना है और ये दोनों क्या हो गया, आर्क हो गया। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल। इन सारे चीज को मैं डिस्कस अच्छे से कर दिया हूं, सब सीख भी गया हूं। ठीक है, अब वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल क्या है नोट। आप लोग वीडियो को पॉज करके हर स्टेप तक अच्छे से नोट कर सकते हैं। कहीं डाउट हो पहले से पूछ सकते हैं। अब एंगल के टाइप्स आप सभी जानते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है सब जानते हैं, जिस एंगल का मान 90 से कम हो एक्यूट हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जिस एंगल का मान 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो वो ऑब्ट्यूज एंगल। जिस एंगल का मान ऑब्ट्यूज एक्यूट। फिर राइट एंगल क्या है? जिस एंगल का मान 90 डिग्री हो वो राइट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या है? जिस एंगल का मान 180 डिग्री हो वो स्ट्रेट एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जिस एंगल का मान 180 से ज्यादा
360 से कम वो रिफ्लेक्स एंगल है, और जिस एंगल का मान 360 डिग्री है वो कंप्लीट एंगल है। जैसे मैं बता रहा हूं, ये फिगर जो आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल का, अगर इस एंगल को थीटा करें, थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। तो थीटा का मान 0 से बड़ा, 90 से कम। एक्यूट एंगल में क्या होगा, ऑब्टयूज एंगल में थीटा का मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से कम होगा। राइट एंगल में थीटा का मान बिल्कुल 90 होगा, स्ट्रेट एंगल में थीटा का मान बिल्कुल 180 डिग्री होगा। कोई कष्ट नहीं को नहीं मान रखा है। स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल में मान थीटा का 180 से बड़ा, 360 से छोटा, और कंप्लीट एंगल में थीटा का मान कितना होगा, 360 डिग्री। कहीं दिक्कत समझने में किसी को है तो बोलो। कहोगे ऑब्टयूज एंगल का फिगर कहोगे सर कैसे बनेगा, ये बिल्कुल इस तरह बनेगा, साफ दिखता है, 90 से बड़ा, 90 नहीं है पता ना, इसके आगे बढ़ेगा। राइट एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलरली दो लाइंस रे दिखाई पड़ेगा। स्ट्रेट एंगल मतलब ये एक एंगल है, ये इस तरह घूम गया, बन गया स्ट्रेट एंगल 180। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ध्यान देना यहाँ पर, इस तरह घुमा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। और कंप्लीट एंगल मतलब हो गया कि उसी पॉइंट पर लौट गया तो हो गया कंप्लीट एंगल। मतलब ये पूरा एंगल आपका कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, हो गई हो सकती ठीक है। सभी इसको अच्छे से छाप लीजिए बड़े पॉइंट्स को। थीटा क्या है, थीटा एंगल को डिनोट किया, ये थीटा है, ये थीटा उस एंगल को दिखाया गया है। चलिए बढ़िया गया, नोट्स पर इसको अच्छे से कर लोगे पोज करके। ये सारी चीज को ध्यान में रखने के बाद अब सवाल है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, इन सारे डिस्कशन को करेंगे। ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप दिख रहा होगा दो एंगल्स, ये एंगल और ये, इस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो और वन आर्म मस्ट कम्स कॉमन बिटवीन देम, एक आर्म दोनों में कॉमन निश्चित रूप से आएगा। दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओसी में एक आर्म कॉमन आ रहा है, देखिए इस दोनों एंगल में, एंगल बीओसी और एंगल एओसी में कॉमन आर्म ओसी है और एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, इसलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल। और वही अगर एक बात और, ये दोनों जो नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दो डिफरेंट साइड हो गए। मतलब कि देखो कॉमन आर्म लिया हुआ, इस एंगल में भी आर्म आया और इस एंगल में भी आर्म आया। अब ये दोनों आर्म जो आप देख रहे हैं ओए और ओबी, ओए और ओबी कॉमन आर्म के अपोजिट साइड नहीं है, दोनों दो तरफ। दिस इज द कंडीशन ऑफ एडजेसेंट। वन वर्टेक्स मस्ट कम्स कॉमन, वन आर्म कम्स कॉमन एंड नन कॉमन आर्म्स must be on the opposite side of the common. These are the three main conditions that will be satisfied by the adjacent. और वही नन कॉमन आर्म, वही नन कॉमन आर्म बच्चों मान लो अगर नन कॉमन आर्म, अभी ये दोनों नन कॉमन आर्म था, ये घूम करके बिल्कुल अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो अब इस दोनों एंगल जो बना उसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। मींस व्हेन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एन एडजेसेंट एंगल विल फॉर्म द अपोजिट रे, then they will form what, linear pair. And then from linear pair axon angle AOC plus BOC equals what, 180 degree। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये थ्योरम नहीं है, ये एक एक्सॉम है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, एज्यूम करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा,
और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप लोग को मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं उसको प्रूव करूंगा। और आज के टॉपिक में जो भी डिस्कस किया हूं उसको आप अच्छे से अपने फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा। कोई डाउट हो बेशक किसी वक्त कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।